स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज तारीख है 6 जनवरी 2026। बीटीएससी डेंटिस्ट की इसके पहले की नोटिफिकेशन आज से 136 दिन पहले की है। वो दिन है और आज का दिन है 136 दिन बाद, जब हमारी डीवी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन को लाने के लिए हम लोगों ने खूब प्रयत्न किए हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या बीटीएससी में लगाई गई अनगिनत फोन कॉलें। हमारा डीवी 4 दिनों में होगा, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में, और हर दिन 2 पल्लियों में होगा, मतलब एक बार सुबह और एक बार शाम को। डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उससे पहले हम लोग को एडमिट कार्ड के बारे में जानना पड़ेगा। आप जब बीटीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और एडमिट कार्ड स्लैश कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके ही बीटीएससी में प्रवेश मिलेगा। एडमिट कार्ड बिना डाउनलोड किए आप बीटीएससी नहीं जा सकते, और आपका एडमिट कार्ड कुछ थोड़े दिनों में आ जाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बीटीएससी लेके जाने हैं। सबसे पहले तो अपने मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो बिहार की कैटेगरीज रखते हैं जैसे कि ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। और फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था, वो आइडेंटिटी कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इन सब की कोई कट ऑफ डेट नहीं है, मगर आगे आने वाले डॉक्यूमेंट्स की एक कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट क्या होता है, मतलब इस डेट के पहले के ही वो डॉक्यूमेंट प्रिंटेड होने चाहिए। प्रिंटेड एज इन पब्लिश्ड। अगर 8 अप्रैल 2025 के बाद के वो डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड हैं, तो वो अनिवार्य नहीं होंगे और आप डीवी में नहीं जा सकते हैं उनको लेकर। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो जिनकी कट ऑफ डेट है, वो है आपकी सारे ईयर्स की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ बीडीएस और डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। ये अगर 8 अप्रैल के बाद पब्लिश हुए हैं पब्लिशिंग अथॉरिटी से, तो वो अनिवार्य नहीं होंगे। ऐसे ही आपके आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर ये 8 अप्रैल के 2025 के बाद पब्लिश है तो वो अनिवार्य नहीं होगा। उसी तरह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, और पीएच सर्टिफिकेट और फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट भी, ये सारी सर्टिफिकेट्स 8 अप्रैल 2025 के पहले के बने होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म की फोटोकॉपी, ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड की गई फोटोग्राफ की 5 कॉपी, सीबीटी में जो आपको एडमिट कार्ड मिला था जिसमें इन्विजिलेटर ने आपको एग्जाम हॉल में साइन करके दिया था और आधा फाड़ के दिया था, उसकी भी कॉपी आपको रखनी है। सीबीटी का स्कोर कार्ड। और ये लास्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके डॉक्यूमेंट्स किसी इंस्टीट्यूट, जैसे कि जिस कॉलेज से वो एमडीएस कर रहे हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं, और उनको डीवी में लाने की अगर वो डॉक्यूमेंट्स की इजाजत नहीं है, तो वहां से उन्होंने एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो ये कहेगा कि इस अभ्यर्थी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, और उस सर्टिफिकेट में उन डॉक्यूमेंट्स के नाम भी होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, खास करके यूआर का, अनारक्षित का। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने 50% बिहार बीडीएस के रिजर्वेशन को, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, यूआर में भी एक्सटेंड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था और यूजुअली नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो लेटर में लिखा हो। और हमारे पूरे एडवर्टीजमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि यूआर में भी 50% रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर बिहार बीडीएस हम लोग एक्सटेंड करेंगे। बहरहाल इसके बाद हम लोग की 315 में से आधी सीटें जो यूआर की थी वो बिहार बीडीएस को चली गई हैं। तो कुल मिला के अराउंड 156 सीटें यूआर की हैं और बाकी 156 सीटें बिहार से बीडीएस किए हुए यूआर की। बाकी सारे कट ऑफ काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे, बस ये बिहार बीडीएस यूआर की वजह से जो यूआर मेल और आउटसाइडर्स का कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी सारा कट ऑफ हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर चुके हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो ये हम लोग ने डेंटिस्ट का एडवर्टीजमेंट खोला है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। इसमें यह लिखा है, इसका मतलब यह है कि 50% हर कैटेगरी में दंत
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण जिसे कहते हैं, वो लागू होगा। मगर इसमें आरक्षण कोटि लिखा है, अनारक्षित कोटि कहीं नहीं लिखा है। अगर आपको यूआर में भी एक्सटेंड करना होता है रिजर्वेशन, तो मैं आपको ये कुछ साल पहले के वेटनरी की एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ, जिसमें यूआर में भी 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षित और / गैर आरक्षित कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। तो इसमें एडवर्टीजमेंट में इन लोगों ने साफ साफ लिख दिया था कि 50% गैर आरक्षित और आरक्षित दोनों में होगा, जबकि अपने डेंटिस्ट के एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये एक निंदनीय बात है, ये इसमें बीटीएससी की कमी है, क्योंकि उसने काफ़ी इम्पार्शियलिटी दिखाई है और काफ़ी आरटीआई करने लोगों ने की थी, उसके बावजूद भी उसने कोई हम लोगों को सीधा जवाब नहीं दिया इसका। कट ऑफ की बात करें यूआर की तो 50.5075 है, जो कि अराउंड 269 से 270 मार्क्स के बीच में होता है। और पिछली वैकेंसीज को देखें, जैसे जीएमओ की वैकेंसी को देखें, तो उसमें यूआर का कट ऑफ 49.43 था, 48.49 था, माफ कीजिएगा, 48.49 था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ 49.43 था। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 मार्क का डिफरेंस था बिटवीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में, 1 मार्क से भी थोड़ा कम। तो उम्मीद है कि डेंटिस्ट में भी ऐसा ही कुछ हो और अपना भी कट ऑफ 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा जाए। बाकी सारी कैटेगरीज का भी इतना ही जाएगा कट ऑफ, 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा। उसके बाद डीवी लिस्ट है, अगर आपका नाम इस डीवी लिस्ट में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा करते हैं आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी हो और आप बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक दंत चिकित्सक की पोस्ट को ज्वाइन करें। हम लोग का डीवी 13 से 16 तक चलेगा। उसके बाद हम लोग का फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कहीं डीवी की स्क्रूटनी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो अभी भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना का समय मैं मान के चलूंगा फाइनल रिजल्ट में है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें कट ऑफ को देख के घबराना नहीं है। कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है जी हाँ, मगर हमें ये भी सोचना है कि कुछ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम को हुए हुए बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने एमडीएस की सीट्स ले ली होगी, और एमडीएस की सीट अगर उन्होंने ले ली है तो उसको छोड़ने के लिए उन्हें बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। और जाहिर सी बात है, जो लोग एमडीएस कर रहे होंगे वो लोग टॉप रैंकर्स में ही रहे होंगे, मेरिट लिस्ट में आगे ही रहे होंगे, तो अगर वो हटेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए, आशा करते हैं जो भी हो अच्छा ही हो, सबका रिजल्ट अच्छा आए, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट जानने के लिए। थैंक यू।